Good morning students. Today we will do exercise 5.2. Chapter is arithmetic progression. आज हम exercise 5.2 करेंगे. Previous lecture में हम लोगों ने exercise 5.1 की थी. उस exercise में हम लोगों ने सीखा था कि terms को निकालने का formula A1, A2, A3, AN. अब हम questions करते हैं. Question number 1 है exercise 5.2 का. Fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D is the common difference, AN the nth term of the AP. First part है इसका, first part, A is equal to 7, D is equal to 3 और N is equal to 8. हमको फाइंड करनी है AN. AN फाइंड आउट करनी है. N क्या है हमारा? 8. यानी कि हमको A8 फाइंड आउट करनी है. A8 का फॉर्मूला है A प्लस 7D. तो A7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 21, 28 इज द आंसर. सेकेंड पार्ट, A इज इक्वल टू -18, D हमको मालूम नहीं है, N इज इक्वल टू 10 और AN इज इक्वल टू 0. AN इक्वल टू 0. AN 0 है तो AN मतलब A10. N की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया? 10 पुट कर दिया. इज इक्वल टू 0. A10 का फॉर्मूला A प्लस 9D. ठीक है ना. A10 का फॉर्मूला हमारा क्या है? A प्लस 9D इज इक्वल टू 0. A की जगह -18 प्लस 9D इज इक्वल टू 0. 9D इज इक्वल टू 0 प्लस 18 इज इक्वल टू 18 और D इज इक्वल टू 18 बाय 9, 9 टू जा, D इज इक्वल टू 2. ये हमारा आंसर आ गया. थर्ड पार्ट है. थर्ड में A हमको नहीं पता है, D is equal to -3, N is equal to 18 और AN is equal to -5. अगेन हम AN से स्टार्ट होते हैं. AN is equal to -5. AN मतलब A18 is equal to -5. A18 का फॉर्मूला A प्लस 17D is equal to -5. A प्लस 17 इंटू -3 is equal to -5. A plus minus -51 equal to -5. A is equal to -5 plus 51 is equal to 46. A is equal to 46. ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया. फोर्थ पार्ट, A is equal to -18.9, D is equal to 2.5, N हमको नहीं पता है और AN is equal to 3.6. हम AN का फॉर्मूला लगाते हैं. AN is equal to 3.6. तो A प्लस N minus 1 into D is equal to 3.6. A की जगह पे -18.9 प्लस N minus 1 into 2.5 is equal to 3.6. अब देखो बेटा, इसको आप सॉल्व करते समय सिर्फ हम N minus 1 को यहाँ रखेंगे, बाकी 18.9 को भी राइट साइड पे ले जाएंगे और 2.5 को भी राइट साइड पर लेके जाएंगे. तो N minus 1 into 2.5 is equal to 3.6 plus 18.9. जब हम इक्वेशन में चलते हैं तो बोर्ड मास के से उल्टा होता है. अगर बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग चलते तो पहले क्लास सॉल्व होती ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर आपका प्लस और माइनस. लेकिन ये इक्वेशन है इसलिए सबसे पहले हमने किसको सॉल्व किया है? माइनस को सॉल्व किया है. n -1 into 2.5 is equal to 15, 1 carry, 22.5. तो n minus 1 is equal to 22.5
y में 2.5। डेसिमल हटाते हैं 10 आ गया नीचे, इधर से यहाँ भी डेसिमल हटाते हैं तो 10 ऊपर आ गया, 10 से 10 25, 9 सा n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 और n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। ठीक है, हमने लेकिन इसको सॉल्व करते हुए एक बार दोबारा बता देती हूँ कैसे सॉल्व किया है। पहले माइनस 18.9 को मैं राइट साइड पे ले गई तो ये मेरा पॉजिटिव हो गया और उसको सॉल्व करने से मेरे पास 22.5 आ गया। अब मैंने मल्टीप्लाई को सॉल्व किया, मल्टीप्लाई जब राइट में लेकर गई तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया और सॉल्व करके हमारा एन क्या आ गया 10। पार्ट 5 है a is equal to 3.5, d is equal to 0, n is equal to 105। an हमको फाइंड आउट करना है तो n की जगह पे हम क्या लगा देते हैं 105। a105 is equal to a plus 104d। a 3.5 plus 104 into 0, 3.5 प्लस 104 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ गया, इज a105 इज इक्वल टू 3.5। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ एपी। सेकेंड का 30th term of AP 10, 7, 4 is। अब इसको सॉल्व करते हैं। A इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू, अगले में से पिछले वाला हमको माइनस करना है, 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। 30th टर्म A30 इज इक्वल टू A प्लस 29D। 30 है तो एक डी हमको कम लेना है, a हमारा 10 प्लस 29 इंटू -3, 10 प्लस माइनस माइनस 9 से 27, 2 कैरी 80, -77 इज द आंसर। क्या आंसर आया, -77 सी पार्ट। उसके बाद सेकेंड पार्ट है 11th टर्म of AP -3 -1/2 2 is। अगेन इसमें A इज इक्वल टू -3, D इज इक्वल टू, अगली में से पिछले वाली माइनस करेंगे तो -1/2 और ये -3 है, साइन चेंज हो गए, +3/1 लिख लीजिए। 3 है 2 एलसीएम, -1 + 6, D इज इक्वल टू 5/2। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, 11 टर्म। A प्लस 10D, A आपका -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 5 -3 प्लस 25, 22 इज द आंसर। तो 22 हमारा कौन सा आंसर बना, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 3 का फर्स्ट पार्ट 2 बॉक्स और 26। हमें मिसिंग टर्म निकालनी है। ये हमारा A1 या A इज इक्वल टू 2, 1 2 3, A2 हमको फाइंड आउट करनी है और A3 इज इक्वल टू 26। अब हमारे पास A1 दी हुई है, A3 दी हुई है, A2 फाइंड आउट करनी है। तो हम A3 हमें गिवन है, A3 का फॉर्मूला लगा लेते हैं। A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D इज इक्वल टू 26। A की वैल्यू 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2, 24 और D इज इक्वल टू 24/2, 12। डी आ गया हमारा 12। अब हमें A2 निकालनी है, A2 का फॉर्मूला लिख लेते हैं। A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, A2 प्लस डी 12, A2 इज इक्वल टू 40। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया।
सेकेंड पार्ट कर लेते हैं हम इसका, थर्ड का सेकेंड पार्ट। थर्ड का सेकेंड पार्ट है, इसमें फर्स्ट पे ब्लॉक दिया हुआ है, देन 13 ब्लॉक और 3। हमको A1 नहीं पता, A2 हमारी है 13, A3 भी नहीं हमको पता, और A4 है हमारी 3। तो हम A2 और हमें A4 गिवन है, तो हम इन दोनों का फॉर्मूला लगा लेते हैं। A2 का फॉर्मूला A प्लस D इज इक्वल टू 13 और A4 A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। अब ये हमारी कैसे बननी है, जैसे हमारी लीनियर इक्वेशन होती थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट, a से a कट हो गया, माइनस 2d इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू 10 बाय माइनस 2 माइनस 5। हमारे पास d आ गया। अब d की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन किसी में भी पुट कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। ये मेरी 1 इक्वेशन थी और ये मेरी 2 इक्वेशन है। तो a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a प्लस डी की जगह मैंने लगाया माइनस 5 इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू 13, माइनस का 5 जगह क्या हो गया, प्लस का 5, a इज इक्वल टू 18। ये मेरा फर्स्ट आंसर है। अब मुझे A3 निकालना है। A3 का हमारी वैल्यू है a प्लस 2d, a 18 प्लस 2 इंटू माइनस 5, 18 माइनस 10, A3 इज इक्वल टू 8। ये हमारा A3 का आंसर आ गया। ये हमारा सेकेंड पार्ट था। अब हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है 5 ब्लैंक ब्लैंक और 9 1/2। हमें a दिया हुआ है 5, A2 ब्लैंक, A3 भी ब्लैंक और A4 गिवन है 9 1/2। फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, जो चीज हमें गिवन है। ए का तो फॉर्म ए ही रहता है, A4 A प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। ए की जगह 5 पुट कर लीजिए, 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। 3D इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5, 2 एलसीएम 19 माइनस 10, 5 9/2 और D इज इक्वल टू 9/2 मल्टीप्लाई 1/3, 3 3 3/2। ये D आ गया हमारा। अब A2 इज इक्वल टू A प्लस D। A है हमारी 5 प्लस 3/2, 2 एलसीएम 10 प्लस 3 13/2 और नेक्स्ट A3 निकालना है हमको। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास A3 का आंसर आ गया। अब फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। -4 ब्लैंक 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 ब्लैंक, 4 ब्लैंक है आपके पास, और फिर 6। A1 -4, A2 A3 A4 A5 A6 इज इक्वल टू 6 के। 1 2 3 4 5 6, A6 इज इक्वल टू 6 के। एक 6 का फॉर्मूला लगाते हैं, A प्लस 5D इज इक्वल टू 6। A किया -4,
प्लस 5d इज इक्वल टू 6. 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10 और d इज इक्वल टू 10/5 2. ये आपका d आ गया. अब हम a2 फाइंड आउट करते हैं. a2 है हमारा a प्लस d. a -4 प्लस 2 -2. a3 a प्लस 2d -4 प्लस 2 इंटू 2 -4 प्लस 4 0. a4 a प्लस 3d -4 प्लस 3 इंटू 2 -4 प्लस 6 2. और a5 a प्लस 4d -4 प्लस 4 इंटू 2 -4 प्लस 8 4 इज द आंसर. ये हमारा फोर्थ पार्ट था. देखो इन क्वेश्चन में हम क्या करें, जो हमें टर्म दी है हम उसका फॉर्मूला पुट कर रहे हैं. पार्ट 5 38 और -22. अब इसमें हमें क्या गिवन है, a हमको फाइंड आउट करना है. a2 इज इक्वल टू 38, a3 a4 a5 और a6 -22. अब हमें a2 गिवन है और a6 गिवन है, तो हम इन दोनों का फॉर्मूला लगा लेते हैं. a2 का फॉर्मूला a प्लस d इज इक्वल टू 38 और a6 a प्लस 5d इज इक्वल टू -22. a से कट हुआ, -4d इज इक्वल टू 60. -4d किसके इक्वल आ गए, 60 के. और d इज इक्वल टू 60 बाय -4 -50. अब पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन और ये मेरी सेकेंड इक्वेशन. a प्लस -15 इज इक्वल टू 38. a इज इक्वल टू 38 प्लस 15 53. a का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 53. अब हमको फाइंड आउट कर दिए a3 a प्लस 2d 53 प्लस 2 इंटू -15 53 -30 23. a4 a प्लस 3d 53 प्लस 3 इंटू -15 53 -45 8. ये आपका 8 आ गया. a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d 53 प्लस 4 इंटू -15 53 -60 -7. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था. इसमें हमने मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट किया है. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ AP इज which term of AP is 3, 8, 13, 18. Which term of AP 3, 8, 13, 18 is 78? हमको ये बताना है कि कौन सी टर्म, जो हमें ये AP गिवन है उसकी कौन सी टर्म 78 है. विच टर्म, जहां भी विच टर्म आ जाए, विच टर्म को हटा के हम क्या लगा देंगे, an. लेट an इक्वल टू 78. हमने क्या लगाया, लेट an इक्वल टू 78. अब an का फॉर्मूला लगा लेते हैं. पहले तो a लिख लेते हैं. a क्या हमारा, a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 8 - 3 इक्वल टू 5. अब an का फॉर्मूला
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। ए की जगह पे हमने 3 पुट किया। फिर से बताती हूँ, आपको पूछा विच टर्म ऑफ एपी इज 78। तो विच टर्म की जगह हमने क्या लगाया, जहां भी आ जाए विच टर्म इज दिस, विच टर्म इज दैट, तो विच टर्म को हटा के लेट ए एन इज का मतलब इक्वल टू। अब वैल्यूज पुट करते हैं। ए की जगह हमने वैल्यू पुट की 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 5 इज इक्वल टू 78। अब मैंने आपको बताया था कि पहले 3 को सॉल्व करेंगे, इसको यही रखिए, n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3। n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 75। अब 5 को लेके जाएंगे, n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 बाय 5 और n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। तो 16th टर्म इज 16th टर्म इज 78 या a16 इज इक्वल टू 78। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको लेट करना है कि ये टर्म जो है हमारी 78 है, तो वो एन आपका पास आंसर आ जाएगा। तो ए एन इज इक्वल टू 78। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ ईच टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, आपके पास एपी गिवन है 7 13 19 205। आपको इसमें क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको नंबर ऑफ टर्म्स आनी है। तो ये a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 और ये 205 क्या है हमारे पास, लास्ट टर्म है। और लास्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, an। तो an इक्वल टू 205। an का फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। a की जगह 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 6 इज इक्वल टू 205। अब सॉल्व कैसे करेंगे, इसको यहीं रखेंगे, 7 को राइट में ले जाएंगे। 9 माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205 माइनस 7। n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 198। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 को इधर ले जाते हैं, 198 बाई 6, 6 3 जा 6 3 जा, n इज इक्वल टू 33 प्लस 1 इज इक्वल टू 34। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 34। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट हमने किया, सेकंड पार्ट है इसका 18 15 1 by 2 13 minus 47 minus 47। इसमें भी हमको नंबर ऑफ टर्म्स बनानी है। a इज इक्वल टू 18, d इज इक्वल टू 15 to 30 और 1 31, 31 by 2 minus 18 by 1, 2 LCM 31 minus 36 minus 5 by 2 और an इज इक्वल टू माइनस 47। an का फॉर्मूला लगाते हैं हम पिछले क्वेश्चन की तरह, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 47। a की जगह पे 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 47। अब किसको लेके जाएंगे हम उस तरफ, इसको यहीं रखेंगे और 18 को ले जाएंगे, n माइनस 1 इंटू माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 47 माइनस 18 इज इक्वल टू आ गया 15, 1 कैरी
5 6 माइनस के 65। अब 5/2 को लेके जाएंगे हम उधर, n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 65 इंटू माइनस या 2 माइनस 2/5। 5 1 जा 5 3 जा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 26 प्लस के माइनस और माइनस आपस में कट हो गए मल्टीप्लाई में, 13 2 जा 26 और n इज इक्वल टू 26 प्लस 1, n इज इक्वल टू 27। दिस इज द आंसर। तो हमारे पास कितनी टर्म्स है गिवन एपीज में? 27 टर्म्स है। क्वेश्चन नंबर 6 है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 is term of AP 11, 8, 5 और 2। सो हमको ये चेक करना है कि -150 जो है वो AP की टर्म है या नहीं। तो AP की टर्म है या नहीं, तो इसके लिए हम देखेंगे ये AP की कौन सी टर्म है। तो यानी कि हम n निकालेंगे। अगर n आपका नेगेटिव आता है या फिर n फ्रैक्शन में आता है तो -150 इज नॉट द टर्म ऑफ AP, क्योंकि n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स ना तो नेगेटिव हो सकती हैं और ना ही फ्रैक्शनल हो सकती हैं। अगर आपका n नेगेटिव आता है या फ्रैक्शनल में आता है तो -150 इज नॉट द टर्म ऑफ AP बिकॉज n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स एंड नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी नेगेटिव और इन फ्रैक्शन। नंबर ऑफ टर्म ना तो नेगेटिव हो सकती है और ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है। सबसे पहले हमने लिया a हमारा है 11, d 8 माइनस 11 माइनस 3। तो लेट हमने किया लेट an इज इक्वल टू -150। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। वैल्यू पुट करते हैं 11 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150। इसको रखेंगे यहीं पर ही, n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150 माइनस 11 इज इक्वल टू -161। n माइनस 1 इज इक्वल टू -161 बाय में -3। माइनस से माइनस कट हो गया और n इज इक्वल टू 161/3 प्लस 1। अब मैं 1 को उधर ले गई तो मेरा 3 एलसीएम आ गया 161 प्लस 3 164/3। 3 5s are 15, 3 4s are 12, 3 7s are या 54, 164/3, 3 5s are 15, 3 4s are 12, 2/3। अब n हमारा क्या आ गया? फ्रैक्शनल आ गया। तो -150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन AP बिकॉज या एज नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकती हैं। -150 जो है वो AP की टर्म नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। अब हम ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP, फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP whose 11 टर्म इज 31st टर्म हमको निकालनी है, 31 हमको फाइंड आउट करनी है, whose 11 टर्म इज 38 and 16 टर्म इज 73। अब हमें A31 फाइंड आउट करनी है, हमें A11 गिवन है और A16 गिवन है। हम दोनों अभी हमने ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे, तो हम A11 और A16 का फॉर्मूला लगा लेते हैं।
A11 का फॉर्मूला A प्लस 10D 38 और A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। इनको ये फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं। कट -5D इज इक्वल टू -35, माइनस है माइनस कट, D इज इक्वल टू 35/5, 7 अब A की वैल्यू पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। तो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। A प्लस 10 इंटू 7 is equal to 38. A plus 70 is equal to 38 और A is equal to 38 minus 70 minus 32। A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -32। A की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है और D की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। अब हम A31 फाइंड आउट करते हैं। A31 का फॉर्मूला है हमारा A प्लस 30D। तो A है हमारा -32 प्लस 30 इंटू 7 -32 प्लस 210। 8 10 में 3 के 7 178। 2 10 में 38 2 माइनस करके देख लेते हैं एक बार। 10 में से 2 के 8 10 में 3 के यस 178। तो आपकी A31 क्या हुई? 178। आपके पास क्या गिवन था? A11 गिवन था। हमने A11 का फॉर्मूला फाइंड लिख लिया। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन था? हमारे पास गिवन था A16 का फॉर्मूला लिख लिया और हमने उन दोनों इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व किया। x और y की वैल्यूज जिसे हमसे फाइंड आउट करते हैं वैसे ही हमने d और a की वैल्यूज फाइंड आउट की और फिर A31 में वो वैल्यूज पुट कर दी। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक AP में 50 टर्म्स हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। n इज इक्वल टू 50। एक AP में कितनी टर्म्स है? 50 टर्म्स है। n 50 ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। A3 is equal to 12 and last term is 106। last term मतलब an is equal to 106। फाइंड 29 टर्म। A29 हमको क्या फाइंड आउट करनी है? A29 हमको फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास n क्या है? 50। A3 क्या है? 12। an क्या है? 106। तो n की वैल्यू क्या है? 50। n की जगह हमने क्या पुट किया? 50। A50 इज इक्वल टू 106। अब हमारे पास फिर से दो इक्वेशन बन सकती हैं, A3 की इक्वेशन और A50 की इक्वेशन। A3 की इक्वेशन A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। क्लियर हो गया बेटा? ये आपके पास लास्ट टर्म थी। लास्ट टर्म मतलब an थी और n की वैल्यू क्या है? 50। तो ये A50 और A50 A प्लस 49D 49D इज इक्वल टू 106। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। A से कट गया -47D इज इक्वल टू 6 में 2 गए 4 10 में से 1 गए 9 -94 और D इज इक्वल टू 94 बाय में 47 2। D इज इक्वल टू 2 आ गया आपका। D क्या आ गया आपका? 2। अब वैल्यू पुट करते हैं D की और फर्स्ट इक्वेशन में और A की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। A हमारा क्या है? हमको फाइंड करना है। प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। तो A प्लस 4 इज इक्वल टू 12
a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, a इज इक्वल टू 8। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 8 आ गई। अब हमें 829 फाइंड आउट करना है। 829 का फॉर्मूला a प्लस 28d, तो 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई 2, 8 प्लस 56, 64 इज द आंसर। तो हमारे पास 829 की वैल्यू क्या आई? 64। आपके पास गिवन था AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, तो AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक AP में 50 टर्म्स हैं, तो ये हमारा क्या आ गया? n आ गया। फिर आपको A3 गिवन था और आपको लास्ट टर्म गिवन थी। लास्ट टर्म मतलब AN गिवन थी, तो जो AN गिवन थी उससे हमारा क्या बन गया? A50। दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास। दो इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल D की वैल्यू फाइंड आउट की और D की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके हमने A की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। देन उसके बाद हमारे पास A और D की वैल्यू आने के बाद हमने 829 फाइंड किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज if the third and ninth term of AP are this and this। थर्ड टर्म गिवन है और हमें कौन सी टर्म गिवन है? 9। A3 और A9। A3 हमारे पास गिवन है 4 और A9 हमारे पास गिवन है 8। तो हमको फाइंड आउट करना है विच टर्म ऑफ AP इज 0। हमें तो विच टर्म फिर से आ गया, which term of AP is 0, let AN equal to 0। let हमने किया AN equal to 0, which term is 0, let AN is 0। A3 और A9 का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम। A3 का फॉर्मूला A plus 2D is equal to 4, A plus 8D is equal to minus 8। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। -6D इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 12 बाय में -6, D इज इक्वल टू -2। अब पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। A plus 2D इज इक्वल टू 4, A plus 2 multiply minus 2 is equal to 4। A plus minus -4 is equal to 4। A is equal to 4 plus 4। A is equal to 8। A की वैल्यू आ गई हमारे पास, D की वैल्यू आ गई। अब हमने लेट क्या? लेट AN is equal to 0। तो AN is equal to हमारे पास क्या है? 0। AN का फॉर्मूला A plus n minus 1 into D is equal to 0। A की जगह 8 plus n minus 1 into D की प्लेस पे -2 is equal to 0। यहाँ पर n minus 1 into -2 is equal to 0 minus 8। n minus 1 into -2 is equal to -8। अब n minus 1 को यही रखेंगे, n minus 1 is equal to -8 by में -2, माइनस से माइनस कट 4, n minus 1 is equal to 4, n is equal to 4 plus 1, n is equal to 5। तो A5 is equal to 0। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो फिफ्थ टर्म इज 0। विच टर्म इज 0? फिफ्थ टर्म इज 0। स्टूडेंट आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 के 9 सम्स किए हैं। आप इन सम्स को करने के लिए वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और उसके बाद सम्स को खुद ट्राई करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे।